तो तमाम अज़ीज़ों को सिटी हार्वेस्ट चर्च में खुशामदीद कहता हूँ और आज के इस मुबारक दिन पर आपको सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो। हालेलुया। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से बहुत खूबसूरत बातों को सीखने वाले हैं। आए हम बाइबल मुक़द्दस की तरफ अपना ध्यान लगाएं और आज हम ईमान के ताल्लुक़ से सीखने वाले हैं। आज हम खुदा के कलाम में से बहुत ही खूबसूरत बातों को ईमान के ताल्लुक़ से सीखने वाले हैं। दानियल नबी की किताब को निकालें और उसका 3रा बाब हम पढ़ेंगे। बाइबल मुक़द्दस क्या बयान करती है। यहाँ एक बहुत खूबसूरत वाक़या हमें मिलता है और इस वाक़े से हम बाइबल मुक़द्दस में से एक बड़ी ही खूबसूरत ईमान की एक बड़ी जंग को और एक बड़ी फतह को हम देखेंगे। पूनम इस सारे कलाम को बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगी। नबूकदनज़र बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी और उसे दोरा के मैदान सूबा बाबुल में नस्ब किया। तब नबूकदनज़र बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाज़मों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और ख़जानचियों और मशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मनसबदारों को जमा करें ताकि वो इस मूरत की तकदीस पर हाजिर हों जिसको नबूकदनज़र बादशाह ने नस्ब किया था। तब नाज़म और हाकिम और सरदार और काजी और ख़जानची और मुशीर और मुफ्ती और सूबों के तमाम मनसबदार इस मूरत की तकदीस के लिए जिसे नबूकदनज़र बादशाह ने नस्ब किया था जमा हुए और वो इस मूरत के सामने जिसको नबूकदनज़र ने नस्ब किया था खड़े हुए। तब एक मुनाद ने बुलंद आवाज़ से पुकार के कहा, आए लोगों, आए उम्मतों, ए मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज़ की आवाज़ सुनो तो उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनज़र बादशाह ने नस्ब किया है गिर कर सिजदा करो, और जो कोई गिर कर सजदा ना करे उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। इसलिए जिस वक्त सब लोगों ने करना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और हर तरह के साज़ की आवाज़ सुनी तो सब लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वालों ने इस मूरत के सामने जिसको नबूकदनज़र बादशाह ने नस्ब किया था गिर कर सजदा किया। बस उस वक्त जिन कस्तियों ने आकर यहूदियों पे इल्ज़ाम लगाया उन्होंने नबूकदनज़र बादशाह से कहा, ए बादशाह अब तक जीता रहा है। ए बादशाह तूने ये फरमान जारी किया कि जो कोई करना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज़ की आवाज़ सुने गिर कर सोने की मूरत को सिजदा करे, और जो कोई गिर कर सिजदा ना करे आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। अब चंद यहूदी हैं जिनको तूने बाबुल के सूबा की कार परदाजी पे मुअय्यन किया है, यानी सदरक और मेसक और अब्दुल नजू। इन आदमियों ने अब बादशाह तेरी ताज़ीम नहीं की, वो तेरे माबूदों की इबादत नहीं करते, इस सोने की मूरत को जिसे तूने नस्ब किया सिजदा नहीं करते। तब नबूकदनज़र ने कहरो गज़ब से हुक्म किया कि सदरक और मेसक और अब्दुल नजू को हाजिर करो, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हजूर हाजिर किया। नबूकदनज़र ने उनसे कहा, ए सदरक और मेसक और अब्दुल नजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया है सिजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तद रहो कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और चगाना और हर तरह के साज़ की आवाज़ सुनो तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सिजदा करो तो बेहतर है। अगर सजदा ना करोगे उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे, और कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? सदरक और मेसक और अब्दुल नजू ने बादशाह से अर्ज़ की कि ए नबूकदनज़र, इस अमर में हम तुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। ए बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा, और नहीं तो ए बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सिजदा नहीं करेंगे। तब नबूकदनज़र कहर से भर गया और उसके चेहरे का रंग सदरक और मेसक और अब्दुल नजू पे मुबद्दल हुआ,
और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज़्यादा करें। और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म दिया कि सदरक और मेसक और अब्दुल नजू को बांधकर आग की जलती भट्टी में डाल दें। तब ये मर्द अपने ज़ेर जामों, कमीज़ों और अमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। पर चूँकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच नहायत तेज़ थी, इसलिए सदरक और मेसक और अब्दुल नजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। और ये 3 मर्द यानी सदरक, मेसक और अब्दुल नजू बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनज़र बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा कि हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया। उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह, मैंने सच फरमाया है। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ ज़रर नहीं पहुँचा, और चौथे की सूरत आला ज़ादा की सी है। तब नबूकदनज़र ने आग की जलती भट्टी के दरवाज़ा पर आकर कहा, ए सदरक और मेसक और अब्दुल नजू, खुदा ताला के बंदो, बाहर निकलो, इधर आओ। पर सदरक और मेसक और अब्दुल नजू आग से निकल आए। तब नाज़मों और हाकमों और सरदारों और बादशाह के मशीरों ने फराहम होकर उन शख्सों पर नज़र की और देखा कि आग ने उनके बदनों पे कुछ तासीर ना की और उनके सर का एक बाल भी ना जलाया और उनकी पोशाक में मुतल्लक फ़र्क ना आया और उनसे आग से जलने की बू भी ना आती थी। बस नबूकदनज़र ने पुकारा, कहा, सदरक और मेसक और अब्दुल नजू का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सदरक और मेसक और अब्दुल नजू के हक़ में कोई नामुनासिब बात कहें, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएं और उनके घर को मज़बला हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रहाई दे सके। फिर बादशाह ने सदरक और मेसक और अब्दुल नजू को सूबा बाबल में सरफराज किया। आमीन। एक बड़ी खूबसूरत कहानी हमें यहाँ मिलती है, ईमान से भरी हुई। और हम देखते हैं कि 3 लोग और एक जालिम बादशाह देख रहे हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से उस बादशाह के कहने के ऊपर सारा मुल्क जो है, सारे बाशिंदे जो हैं, वो उसकी मूरत के आगे झुकने के लिए तैयार हैं और उनको मजबूर किया जाता है कि वो उसके आगे झुके। उनको मजबूर किया जाता है कि वो उसकी इबादत और परस्तिश करें। मेरे अजीजों, आज इस दौर के अंदर भी हमें कई दफ़ा मजबूर कर दिया जाता है कि हम इस दुनिया के निज़ाम के आगे झुक जाएं, हम इस दुनिया की तमाम तर चीज़ों के आगे झुकें, हम इस दुनिया के मादी और इंतहाई अबलिसी निज़ाम के आगे झुक जाएं। आज ये दुनिया जो है, ये भी उसी मूरत की मानद हमें नजर आती है, जहां अजीबो गरीब निज़ाम चलता है, लालच, फरेब और धोखे से भरा हुआ निज़ाम। ये निज़ाम जो हर जगह, हर तरह से, हर सिमत से हमें अबलिसी निज़ाम लगता है, जिसमें आप मीडिया को देख लें। हर रोज मीडिया बच्चों, बड़ों, नौजवानों के लिए, खवातीन के लिए, मर्दों के लिए हर तरह की नापाकी को जाहिर कर रहा है। हम इस निज़ाम के अंदर देखते हैं कि किस तरह इस निज़ाम के अंदर दौलत, पैसा और लालच बढ़ता चला जा रहा है और हम मजबूर हो जाते हैं कई दफा इस निज़ाम के आगे झुकने के लिए, क्योंकि हमारा ईमान खुदा पर नहीं है। हम खुदा की अजीब कुदरत को देखना नहीं चाहते।
यहां 3 लोग जो हैं वो खुदा की कुदरत से वाकिफ थे, वो खुदा को जानते थे, वो इस बात को जानते थे कि हमारा खुदा इस कुदरत का हामिल है कि वो हर तरह की अबलिसी नापाक बंधनों से हमें आजाद कर सकता है। और वो 3 खुदा के लोग ईमानदार, वो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो उस मूरत के आगे सिजदा नहीं करेंगे। मेरे अजीजों, आज इस दुनिया के अंदर हुकूमतें, इख्तियारात, तमाम तर लोग कई दफा हमें इस हाल के ऊपर ले आते हैं कि हम उसके आगे झुकने के लिए तैयार हो जाएं। फैसला आपके हाथ में है, आपने क्या करना है। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस निजाम के आगे झुक सकते हैं? खुदावंद यीशु मसीह की आमद करीब है और आमद की निशानियां हमें नजर आ रही हैं। कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है, बीमारियां हैं, वबाएं हैं, हादसात हैं, काल है, जगह जगह वबा और काल है, भूचाल आ रहे हैं और यीशु मसीह की आमद जल्द नजर आ रही है। और हम देखते हैं कि ये दुनिया का निजाम किस तरह से बदल रहा है। बड़ी तेजी के साथ दुनिया जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक जा रही है और उसका फाइनल डेस्टिनेशन नजर आ रही है हमें। मेरे अजीजों, इस इंतहाई नाजुक दौर में हमें क्या करने की जरूरत है? आए ईमान के ऊपर खड़े हो जाएं, उन 3 ईमान के सूरमाओं की तरह। सदरक, मेशक, अबदनजू मेरी और आपकी तरह लोग थे, लेकिन खुदाए अजीम के ऊपर कामिल भरोसा और ईमान रखने वाले। कहा जाता है कि भाई सूरत मूरत के जो बनवाई गई है उसको उसके आगे झुकना है। और हम देखते हैं कि किस तरह से नाज़िम, हाकिम, सरदार, काजी, खजांची, मुशीर और मुफ्ती और तमाम सूबों के तमाम मनसबदार इकट्ठे होते हैं, तमाम हुकूमती अहलकार इकट्ठे हुए हैं और उस मूरत की तकदीस की जाती है। सैंक्टिफिकेशन का टाइम आ जाता है, उसको मुकद्दस ठहराया जा रहा है और उसके आगे कुर्बानी पेश की जाती है। और आज मेरे अजीजों, इस दुनिया के अंदर भी हमें इसी तरह की ही सारी मंजर कशी नजर आती है। और कहा जाता है, आए लोगो, आए उम्मतो, आए मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है। दिस इज द कमांड। और आज जब एक नया हुक्म जारी होने को है और वो जल्द जाहिर होगा, एंड दैट इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दुनिया का एक नया हुक्म जारी होने वाला है और तमाम उम्मतों को उसके आगे झुकना पड़ेगा, तमाम कौमों को उसके आगे झुकना पड़ेगा, तमाम जमीन के तमाम बाशिंदों को उसके आगे झुकना पड़ेगा। और यही निजाम हम देख रहे हैं इसी कहानी के अंदर भी। आए उम्मतों, आए मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए एक हुक्म जारी हो चुका है। जिस वक़्त किरना और नए और सितार और रुबाब और बरबत और चिगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो तो गिर कर उस मूरत के आगे सिजदा करना। और जो सिजदा नहीं करेगा उसके लिए क्या हुक्म है जी? क्या हुक्म है? आज केड़ी पट्टी च पाना जी? आग दी पट्टी च। अब आग की भट्टी जो है ये इंतहाई करब, जुल्म, सितम,
इंतहाई ब्रूटल डेथ को हम देखते हैं। एक ऐसी मौत जो इंतहाई जालिम तरीके से दी जाती है। मेरे अजीज दोस्तों, भाई बहनों, हम देखते हैं कि मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने अजीब काम किए, क्योंकि वो अजीब था। उसके तमाम तर मौजज़ात को देखे, वो नामुमकिनात का खुदा था। हालेलुया। मुमकिन चीजें तो इंसान के लिए मुमकिन ही होती हैं। अगर सर दर्द हो रहा है तो आप पैरासिटामोल खा लें तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर रसौली गायब हो जाती है, कैंसर 2 दिनों में ठीक हो जाता है, लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं, बीमार अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, और अगर हम अंधी आंखों को बीना होता हुआ देखते हैं, हम अजीब तरह से मौजज़ात को ज़हूर पजीर होता हुआ देखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये कोई और अजीब कुदरत है जो मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह में काम करती थी। नामुमकिन चीजों को खुदा करने की कुदरत रखता है अगर हम ईमान रखें तो। कलाम क्या कहता है? अगर तू ईमान रखे तो इस पहाड़ से कह। क्या ख्याल है? तो ये पहाड़ भी समुंदर में जा पड़ तो समुंदर में जा पड़ेगा। पहाड़ों को हुक्म देने का ईमान। ईमान की तारीफ बाइबल मुकद्दस में क्या की गई है? अगर आप देखें बाइबल मुकद्दस के अंदर, तो ईमान की एक बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है अबरानियों 11वां बाब उसकी पहली आयत के अंदर, और लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। नाउ फेथ इज एश्योरेंस। ये एश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस नहीं है, बल्कि ये एश्योरेंस है। कई दफा लोग कहते हैं यार इंश्योरेंस करवा लें। क्यों जी? पॉलिसी करा लो, बुढ़े होगा तो तुहानू मिल जाएगी। बच्चों की हमने पॉलिसियां कराई हैं, इंश्योरेंस कराई है, लेकिन ये इंश्योरेंस नहीं है। ईमान इंश्योरेंस नहीं है, ईमान एश्योरेंस है। एश्योरेंस जो है, इसका मतलब है कि हर सूरत में आपको मिलना ही मिलना है। इसमें हर चीज जो कुछ मांगी जाती है वो आपके लिए मौजूद है। ईमान जो है वो एश्योरेंस है, कॉन्फर्मेशन है। जो चीजें आपने उम्मीद रखी हैं उन चीजों की। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। जो कुछ आपने उम्मीद किया हुआ है उस बात की ये एश्योरेंस है कि वो आपको, आपके लिए वो मुमकिन हो जाएंगी। अनदेखी चीजें, ऐसी चीजें जो हमें ज़ाहरन नजर नहीं आती लेकिन वो मौजूद होती हैं, ये ईमान रखना कि वो मौजूद है, ये है वो कामिल ईमान। अब ये ईमान हमें इन 3 लोगों में नजर आता है, और ये 3 लोग जो हैं वो डर नहीं रहे। बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है कि वो जब सितार बजती है, रुबाब बजती है, बरबत बजती है, तो वो गिरकर सिजदा नहीं कर रहे। और चंद लोगों ने उनको देखा है और उन्होंने फौरन बादशाह के कान में जाके चुगली कर दी। आए बादशाह, ये चंद यहूदी जो हैं जिनको तूने बाबल के सूबे में जो है वो खास काम के लिए मुतय्यन किया हुआ है, तायुन किया हुआ है, यानी सदरक, मेसक और अबदनजू, ये तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुके। आए बादशाह, हम देख रहे थे इनको, ये खड़े हुए थे, सब लोग झुक रहे थे पर हैं जो खलोते सन।
अच्छा, ये नहीं झुके? अरे बादशाह, वो तेरे माबूदों की इबादत भी नहीं करते, और उस सोने की मूरत जिसे तूने नस्ब किया उन्होंने सिजदा भी नहीं किया। इब्लीस हमेशा काम करना शुरू होता है। जब भी आप खुदा के जलाल के लिए खड़े हो जाते हैं ना, इब्लीस हमेशा आपके लिए एकदम से मुतहरक हो जाता है। अब वो आए हैं तकदीस की उस सेरेमनी के ऊपर, उस मूरत की सेरेमनी हो रही है, उसकी तकदीस की जा रही है, सैंक्टिफिकेशन हो रही है, सारे लीडर्स इकट्ठे हुए हैं, और वो भी इकट्ठे हो गए। ठीक है यार, जाते हैं, देख लेंगे क्या। अब उनको इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि जाके सिजदा शुरू हो जाना है, लेकिन वो जब गए हैं तो ऐलान होता है, भाई जब ये सितार बजेगा, बरबत बजेगी, साज बजेंगे, सारे लोगों ने जो सामने खड़े हैं झुककर सिजदा कर लेना है। जब हम किसी चीज को सिजदा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उस चीज की इबादत कर रहे हैं। जब हम सिजदा करते हैं तो हम उसको, उसकी इबादत और प्रस्तिश करने का पूरा एहसास हमारे अंदर होता है, और हम अपने आप को उसके हजूर पेश कर देते हैं कि आए खुदावंद, हम तेरे आगे झुके हुए हैं, हमारी मदद करना। दैट इज। अब वो जो है तीनों झुके नहीं हैं, और नबूकदनेस्सर जो है इस बात को सुनकर कहर से भर जाता है। वो इंतहाई गुस्से की हालत में है, उसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो सकता है। ये चंद यहूदी जो हैं, इनको हम वहां से इस्राइल से उठाकर लेकर आए हैं, यरूशलेम से लेकर आए हैं, इनको पढ़ाया है, इनको लिखाया है, इनको अच्छा मकाम दिया है, इनको पैसा दिया है और अच्छा मकाम देकर बैठाया है, तो ये क्यों नहीं झुक रहे? कई दफा जब हमें कोई शख्स कोई चीज़ अता कर देता है, और ख़ासकर वो गैर कौम का है, तो हमें वो चाहता है कि वो हमारी ग़ुलामी करना शुरू कर दे और हम उसकी ग़ुलामी करें। और कभी हम अगर सर उठा भी दें तो फ़ौरन वो गुस्से से भर जाता है। सेम ऐसा ही हमें हाल नज़र आता है इस कहानी में, और वो गुस्से से भरा हुआ कहता है, उन आदमियों को लेकर आओ, मेरे हजूर लेकर आओ। वो कौन है जो मेरे आगे झुके नहीं हैं? सदरक और मेसक जो हैं वो खुदा की इबादत करने वाले लोग थे। मेरे अजीजों, कई दफ़ा हम मूर्तों के आगे बाज़ार झुकते तो नहीं हैं, लेकिन दौलत के आगे झुकते हैं, इस दुनिया के निज़ाम के आगे झुकते हैं। हम अपने ईमान को दांव पे लगा देते हैं। कई दफ़ा ऐसी जॉब के लिए, ऐसे कारोबार के लिए, ऐसे रोज़गार के लिए, ऐसे तमाम तर कामों के लिए हम खुदा को बेच देते। तो छोड़ो यार, संडे ਨੂੰ चर्च चले जाइए, कोई मसला नहीं, रज के झूठ बोलो, कुछ नहीं होता। बदी करो, ज़नाकारी करो, ऐशी करो, शराबनोशी करो, तमाम तरह की जो है अबलीसी हरकतें करो, लेकिन चर्च ज़रूर जाया करो। क्या ख्याल है? इसका मतलब यह है कि हम उस मूरत के आगे झुकते हैं, इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तिश भी करते हैं, और साथ साथ खुदा की इबादत भी करते हैं। कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक ही चश्मे से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। क्यों जी, ऐसा हो सकता है? एक ही इंसान या वो अच्छा है या वो बुरा है, दो ही बादशाहतें हैं, या वो खुदा की बादशाहत में है या वो अबलीस की बादशाहत में है। मेरे अजीज हो, सदरक, मेसक और अबदनजू जो है, ये खुदावंद की इबादत करने वाले नजर आते हैं। और वो कहता है, अगर तुम मुस्तैद रहो
कि जिस वक्त किरना और नए और सितार और बरबत और रबाब और चखाना और हर तरह के साज की आवाज़ सुनो तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है अगर सिजदा करो तो बेहतर है, अच्छा है। लेकिन अगर तुसी नहीं करोगे तो फिर जो सज़ा मैंने मुकर्रर कर दी है वो आपके लिए भी मौजूद है। और उनका जवाब सुनकर बादशाह और आग बगोला हो जाता है। उनका जवाब सुनकर बादशाह जो है वो और ज्यादा गुस्से में भर जाता है। और जवाब क्या है? देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी कभी हमें ऐसे अल्फाज जो है आवाज़ें बुलंद दोहराने पड़ते हैं। कभी कभी हमें ऐसा 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 ईमान चाहिए होता है जो हमें ऐसे अल्फाज जो है हमारे अंदर से निकाले कि हम खुदा की इबादत करने वाले हैं। जब हम ऐसे अल्फाज निकालते हैं तो इब्लीस शर्मिंदा हो जाता है। समटाइम आपको ऐसे अल्फाज चाहिए, निकाला करें अल्फाज। खुदावंद हमारे लिए सब कुछ करेगा। हमें ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है जिससे हमारा चर्च छूट जाए, खुदा छूट जाए, कलाम छूट जाए, हमारे पास टाइम ना हो खुदा को देने का। हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए। हमें ऐसे घर के अंदर तमाम तर बरकतों को हमें चाहिए जिसका ताल्लुक खुदा से है। और वो कहते हैं देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और आए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। ये उनके अल्फाज हैं, ये अल्फाज उनके हैं। कभी कभी हमें अपने ईमान को परखने की जरूरत होती है, और कई दफे ऐसे होता है कि हमारा ईमान जो है वो परखा जाता है। कलाम कहता है, एक जगह अगर आप देखें खुदा के कलाम में से पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत इसमें क्या लिखा है? बाइबल मुकद्दस बयान करती है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। अब जो तारीफ वाला ईमान है ये वो ईमान है जिसके अंदर जज्बात नजर आते हैं। ऐसा ईमान जिसके अंदर ये बात नजर आती है और बाआवाज़े बुलंद बड़े होशो हवास के साथ हम ये कहते हैं मैं खुदावन यीशु पर ईमान रखता हूं। आजमाया हुआ ईमान, टेस्टेड फेथ, जेन्युइन फेथ, प्रेशियस फेथ। जब आपका ईमान टेस्टेड नहीं होता ना फिर वो ईमान डिस्प्लेस्ड होता है और उसका कोई फायदा नहीं है। कई दफा हमारे ईमान की एक ना टेस्टिफिकेशन हो जाती है। हम लोग दुआ करना शुरू करते हैं, बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, चर्च जाना शुरू करते हैं, और अचानक से हमारा ईमान टेस्ट हो जाता है। और जो ही हमारा ईमान टेस्ट होता है कोई आजमाइश आ जाती है, बीमारी हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है, जॉबलेस हो सकता है बंदा, एकदम से कोई ना कोई हालात बदल सकते हैं और हम अचानक से बुखला जाते हैं। वो ये क्या हो गया? मैं तो दुआ कर रहा हूं, मैं तो प्रस्तुत करता हूं, मैं तो इबादत करता हूं, मैं तो चर्च जाता हूं। और दिस इज द टाइम जब आपका ईमान टेस्ट हो रहा है। आप दुआ करने वाले शख्स हैं, ईमान रखने वाले शख्स हैं,
प्रस्तिश करने वाले हैं, चर्च जाने वाले हैं, लेकिन आपका ईमान जो है वो टेस्ट होना शुरू हो जाता है। खुदा इस प्रोसेस के अंदर से आपको गुजार रहा है कि आपका ईमान जब टेस्ट हो जाए, आपका ईमान जब आजमाया जाए, तो तभी आप यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल के लायक ठहरे। सलूट नहीं वाजदा जड़ा कुछ ना कुछ करता है, क्यों जी? शहीदां वास्ते जड़ा ना वो अक्सर तकरीब रखी जाती है कि ये मुल्क के लिए शहीद हुए जिन्होंने कुछ किया है। तो जड़े हर रोज़ अपने ईमान नू सेल कर देंगे ना, उन्होंने लिए कोई नहीं करता कुछ भी। कलाम भी यही कह रहा है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने की से भी ज्यादा कीमती है। जब यीशु मसीह आएगा तो तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरेगा आपका टेस्टेड फेथ। और ये जो है यहाँ पे टेस्टिफिकेशन नजर आ रही है, और वो कहते हैं भाई हम नहीं झुकेंगे, जो मर्जी कर ले, हम नहीं झुकेंगे, हम सिजदा नहीं करेंगे। और दानियल उन तीनों लोगों को सजा सुना देता है, और अब वो मजबूर है, क्योंकि उसने कहा है, नबूकदनेस्सर जो है वो यहूदियों से बड़ा प्यार भी करता था। ये इन चार लोगों को, जिसमें दानियल भी शामिल है, ये बहुत प्यार करता था और दानियल के खुदा पर बड़ा ईमान रखता था नबूकदनेस्सर। लेकिन अब वो अपनी जुबान और अपने हुक्म की वजह से पाबंद हो गया, और वो कहता है भी सारे जड़े होन कहेंगे ऐना तिन्ना ने अगर मेरी मुखालफत की थी, बाकी भी उनको भी ये हौसला मिल जाएगा और वो भी मेरे खिलाफ खड़े होंगे और मेरे आगे सिजदा नहीं करेंगे, इसलिए ये ज़रूरी है कि उनको आग की भट्टी में डाला जाए। अब वो ज़रूरत हो गई, और नबूकदनेस्सर कहर से भर गया, उसके चेहरे का रंग सदरक और मिस्रक और अबदनजू पर मबदूल हुआ, और उसने हुक्म किया। हुक्म यह है कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा कर दी जाए। 7 गुना ज्यादा। भट्टी की आग वैसे ही बहुत तेज थी, और उसके हुक्म के मुताबिक उसको 7 गुना तेज कर दिया जाता है, ताकि सारे लोगों पर, पूरे मुल्क पर यह साबित कर दिया जाए कि नबूकदनेस्सर ही बादशाह है, वो खुदा है, और सब लोग उसके आगे झुके। लेकिन मेरे अजीजों, इन तमाम चीजों के बावजूद भी खुदा खुदा है। खुदा को आप बदल नहीं सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया आपको जो मर्जी कहती रहे, लेकिन खुदा खुदा है, खुदा काम कर रहा है। हालात कैसे ही क्यों ना हो, खुदा खुदा है, खुदा काम कर रहा है। खुदा के काम करने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, खुदा के बात करने का, उसके जवाब देने का वक्त मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं यहां एक बड़ा सीन नजर आ रहा है, पूरी लीडरशिप बैठी हुई है और वो नज़ारा देख रही है। ले भी आज भुने जान गए सारे, जिन्ने यहूदी ने ना साढ़े ते बाए ने, इन्हों तो असी ना करिए इन्हों का इलाज। और वो तंग थे, क्योंकि उनके ऊपर यहूदी काम करते थे, और कहते यार ये सदरक मिस्र, इनको तो हम कोई सजा दिलवाएं बादशाह से। और वो बड़ी मुश्किल से काबू में आ गए। आ जाता है ना बंदा कभी कभी काबू से, है ना। अब जब काबू में आ जाए ना, वहां पे ईमान पे खड़े हो जाया करे। खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अब भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा हो गई है, और सारा लश्कर खड़ा हुआ देख रहा है। और उसने चंद पहलवानों को कहा भी ए जड़े जोरावर बंदे ने ना, इन्हों चुक के ते भट्टी च सुट दे। वो जनाब मोटे मोटे पहलवान वो उठाते हैं सदरक मिस्रक और अबदनजू को और भट्टी में डालना शुरू करते हैं। सारे लोग देख रहे हैं इस नज़ारे को, और वो दिल ही दिल में खुश है, ले भी आज साडा मसला हल हो गया। अब ये हमारे लोग आएंगे
और पहलवानों को हुक्म दिया जाता है सदरक मेशक अबदनगो को बांध कर आग की जलती भट्टी में डाला जाए। और तब ये मर्द अपने जेर जामों कमीज़ों उमामों समेत बंध जाते हैं। उन्होंने टाइम नहीं मिलता, वो कहते हैं चलो भाई तुम्हारी सज़ा इस वक्त ये है, और आग की जलती में फेंक दिए गए। और हम यहाँ अजीब वाक्य देख रहे हैं। बादशाह का हुक्म है, भट्टी की आंच तेज कर दी गई है, और सदरक और मेशक और अबदनगो को उठाने वाले जो उनको उठाकर फेंक रहे थे वो भी आग के शोलों से हलाक हो जाते हैं। इतनी तेज आग है, और वो भी उनके अंदर ही उनके साथ ही भट्टी में गिर जाते हैं। और 3 मर्द यानी सदरक मेशक और अबदनगो बांधे हुए आग की जलती में भट्टी में जा गिरते हैं। क्या ख्याल है, क्या हाल होना चाहिए उनका? मैं कहता हूँ जितनी तेज आंच है शायद आप उसकी दूर से हिद्दत महसूस कर रहे होंगे। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठता है। वो डरा हुआ है, वो अपने अरकाने दौलत और अपने मुखालफीन से भी डरा हुआ है, वो अपनी तमाम शूरा से भी डरा हुआ है, क्योंकि उसका ये हुक्म था और वो अपने हुक्म के मुताबिक जो है उसको बजा लाने के लिए मजबूर होता है। लेकिन वो अंदर से उनके लिए एक सॉफ्ट हार्ट रखता है। अंदर से उसका दिल नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूर था। और उन्होंने जवाब दिया, बादशाह सच फरमाता है। उसने कहा, मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं। देखता है आप कि 3 बंदे सुटे ने, दूरों देख दिया छोटी जी खिड़की खोल के आग च कि भी ये कहते सन कि भी खुदा साडा बचा लेगा, देखिए तो सही की हाल होया है। वो ऐसे खोल के देखता है और अपने तमाम अरकाने दौलत और अपने तमाम मशीरों को कहता है, भाई मैं 4 शख्स में आग में फिरते देखता हूं, उनमें कुछ जरर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत तो इलाहजादे की मानद है। ये चौथा कितों आ गया है? यार ये चौथा कितों आ गया है? बंदे 3 सुटे ने ते नाल जेड़े पहलवान सन वो भी सड़ सुड़ गए। ये चौथा भी बंदा वो भी फिर रहा है, और आग की भट्टी में वो तो ऐसे सैर कर रहे हैं जैसे किसी बाग में सैर कर रहे हों। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह को जब कब्र में डाल दिया गया तो सारे रोमी, तमाम फकी, तमाम फरीसी, शरा के आलम सारे रल के उन्होंने पैरा ला लिया भी कब्र जड़ी है ना ओदे ते पैरा ला देने हैं। क्योंकि मैनू पता है, इन्हों पता है, सब नू पता है कि इसने ये कहा था मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, दुनिया की कोई कुव्वत मुझे रोक नहीं सकती जिंदा होने से। और वो इस बात को साबित करना चाहते थे कि ये झूठ है। फकी और फरीसी शरा के आलम बैठे हुए हैं, पहरा दे रहे हैं, पूरी की पूरी आर्मी फोकस कर रही है उस एक कब्र के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। वो इलाहजादा जिसकी बात आज हम देखते हैं, जो अपनी इनकार्नेशन से पहले हम उसकी एक खूबसूरत चेहरा देखते हैं, उसके पैदाइश से पहले हम उसको देखते हैं। वही यीशु जिसको मुर्दों में से जिंदा हो जाने की बड़ी ही कुदरत हासिल थी, जब उसको कब्र में डाला गया तो एक दिन गुजर गया। यहूदी बड़े खुश थे, लो भी कब्र चाहिए, पर हले तीसरा दिन नहीं होया, दूजा दिन भी लंघ गया। भाई साहब बड़े खुश, भाई अंदर ही ये बैठा है, कोई नहीं।
लेकिन जब तीसरा दिन चढ़ा और सूरज निकल रहा था और उधर से यीशु भी निकल रहा था, हालेलुया। जो ही सूरज की किरणें निकलना शुरू हुई, मेरा और आपका मुनज्जी यीशु मसीह जिंदा हो गया। सारी की सारी हुकूमतें फेल हो गई, दुनिया का निजाम फेल हो गया, दुनिया की कुव्वतें फेल हो गई। और आज हम उसी यीशु को उन तीनों के साथ देख रहे हैं, उसी यीशु को। और हम देखते हैं कि 4 शख्स नजर आ रहे हैं बादशाह को, और तीनों आदमियों को रहा कर दिया जाता है। उनको कहते हैं भी निकालो इनको किसी तरह से। बादशाह कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये 4 लोग नजर आ रहे हैं। और हुक्म सादर होता है तीनों आदमियों को रहा करके सरफराज कर दिया जाए, हालेलुया। पहले वो कहते जर्नल सन, उस तो बाद कर्नल बोए, जर्नल से कर्नल बन गए, सरफराज हो गए। और ज्यादा बुलंद रुतबा खुदा ने दे दिया। मेरे अजीजों, जब आपको बुलंद रुतबा चाहिए, आपको बरकत चाहिए, आपको और ज्यादा दौलत चाहिए, आपको इस दुनिया में हर तरह की बरकतें चाहिए, फिर भट्टियों के अंदर से गुजरना पड़ता है। क्या ख्याल है? तो नंगना भट्टियां चो केड़ा केड़ा भट्टी च जाना चाहता। हम सब भट्टियों से डरते, हम सब डरते हैं आग से। खुदा यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए, भट्टी के अंदर से गुजरे। जब आप सरफराज होना नहीं चाहते, आप बरकत पाना नहीं चाहते, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन अगर आप बुलंद होना चाहते हैं, सरफराज होना चाहते हैं, इस दुनिया की तमाम तर बरकतों को पाना चाहते हैं और इसी दुनिया में 100 गुना का तजर्बा करना चाहते हैं, आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, तो फिर आपको भट्टी में खुदा डालेगा। और ये खुदा डालता है कभी कभी भट्टी में। भट्टी जो है ये आजमाइशें हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं, तरह तरह की आजमाइशें हो सकती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा सरफराज करता है। और नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजे पे खड़ा होकर कहा, आए सदरक मेशक अबदनगो, खुदा ताला के बंदो। अब वो उसी खुदा की इबादत भी कर रहा है। खुदा ताला के बंदो, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा की इबादत करने वालों, बाहर आ जाओ, इधर आओ। बस सदरक और मेशक और अबदनगो आग से निकल आए। हकीमों, हाकिमों, सरदारों, बादशाहों के मशीरों ने फराहम होकर उन शख्सों पर नजर की और देखा कि आग ने उनके बदनों में कुछ असर नहीं किया, उनके सर का एक बाल भी जलाया नहीं गया और उनकी पोशाक में मुतलब फर्क नहीं आया और उनसे आग की जलते की बू भी नहीं आ रही थी। यार हैरत की बात है। जरा गौर करें, जब मुल्क मिस्र की गुलामी से मूसा 20 लाख लोगों को लेकर जा रहा है और सामने समुंदर है, पीछे फौज है, कत्लेआम होना है, क्या हो जाता है? वही खुदा, वही इलाहाज़ादा यहां पर भी हमें नजर आता है। मूसा का कहा जाता है अपनी छड़ी ले और समुंदर पर मार, और जो ही समुंदर पर मारा जाता है वहीं से वो समुंदर 2 हिस्से होना शुरू हो जाता है और बड़ी बड़ी कोई 35-40 हो सकता है 100 फुट की बड़ी पानी की दीवारें नजर आना शुरू हो जाती हैं और पानी ठहर जाता है और पूरी की पूरी बनी इस्राएल कौम 20 लाख के करीब खुशक जमीन के ऊपर से गुजर कर निकल जाती है। खुदा की कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है नामुमकिनात का खुदा। और नबूकदनेस्सर को इस बात का पता था कि इनका खुदा जोरावर खुदा है।
और नबूकदनेस्सर ने आग की जलती की भट्टी में से उनको कहा, निकल आओ। और तमाम नाज़मों, हाकिमों, सरदारों और मशीरों के सामने उनको कहा कि मैं तुम्हें सरफराज करता हूँ। और उनके 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 पोशाक में से भी कोई स्मेल नहीं आ रही है जलने की। और हम देखते हैं नबूकदनेस्सर पुकार कर कहा, सदरक और मिसक और अबदनगो का खुदा मुबारक हो। हालेलुया। ये है खुदा को जलाल देना, ये है खुदा को जलाल देना। जब हम अपना ईमान ही फॉर सेल लगा देते हैं, फिर खुदा को कहाँ जलाल मिलना है। जब हमने कोई कलाम की बात ही किसी से नहीं करनी, तो खुदावन को क्या जलाल मिलना है। जब हमने ईमान पर खड़े ही नहीं होना, तो फिर ईमान ने कैसे काम करना है। ये है काम। और नबूकदनेस्सर बादशाह जो है वो ये बात पर मजबूर हो जाता है कि यही वो खुदा है। और खुदा ही ने अपना फरिश्ता भेजकर इनको रिहाई बख्शी है। और खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। पूरा इलाका हैरान हो जाता है और एक फरमान जारी हो जाता है, जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सदरक और मेसक और अबदनगो के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहे, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। हालेलुया। हमारी कौम आज पीछे इसलिए कि हम डरपोक लोग हैं। मेरे अजीजों, डरने से कभी भी मसाइल हल नहीं होते हैं। मसाइल का हल जुर्रत, हिम्मत और खुदा के साथ फरमाबरदारी के साथ चलने में है। और अब हम सरफराजी को अगर देखना चाहते हैं तो आए भट्टियों में जाने का तजर्बा करें। और हमें एक बड़ा सबक यहाँ मिलता है कि सदरक, मेसक और अबदनगो को तमाम सूबे में सरफराज कर दिया जाता है। हालेलुया। आए सब खड़े हो जाएं। अगर आप सरफराजी पाना चाहते हैं, आए खुदावन की इबादत करना शुरू कर दें। हालात कैसे ही क्यों नहीं है, हो सकता है वो आपको चैलेंज दे रहे हैं, हो सकता है आपके ईमान का इम्तिहान हो रहा है। खुशी से खुदावन से कहे, खुदावन तेरी तारीफ हो, मैं तैयार हूं। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। तेरे रास्ते के लिए, तेरे कलाम की बशारत के लिए, तेरी परस्तिश के लिए, इबादत के लिए, तेरे नाम के लिए मैं तैयार हूं। मेरे अजीजों, जब आप सैमुअल की तरह कहेंगे, आए खुदावन तेरा बंदा हाजिर है, तो बरकत आपके लिए आना शुरू हो जाएगी। मेरे अजीजों, तभी आप सरफराज हो जाएंगे। अपने आप को हाजिर जाने, अपने आप को अवेलेबल करें खुदा के हुजूर। अपने आप को कहें, खुदावन मैं तेरे लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। मुझे पकड़, मुझे छू, मुझे पाक कर, मुझे सरफराज कर। मेरे लिए अपने अपने तख्त को, अपने आसमान को खोल दे।